अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। मैंने सोचा कि रिव्यू एक्सरसाइज 1 जो है ना, इसमें 1.1 और 1.2 के अबाउट जो क्वेश्चन है यहाँ पर, इसके बारे भी एक अलग से वीडियो बनाएं ताकि आपको पता चले। आज का टारगेट मेरा 1.1 और 1.2 के मुतलका जो मैं इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ उसके मुतलका है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। √7 इज, आपको पता है 7 नॉट अ परफेक्ट स्केयर है, तो आपको जी डायरेक्टली पता होगा कि √7 इज इरेशनल नंबर होता है। ये सी जो है ना, ये इसका दुरुस्त आंसर है। किताब पे निशान इसलिए नहीं लगा रहा, तो किताब पे निशान नहीं लगाते ताकि आप बार बार इसको जब रिपीट कर सको तो आपको वो रट्टा सिस्टम ना चले, यानी माइंड का इस्तेमाल भी हो। तो यहाँ पर आपको पता है इसका जोज नंबर 2 है 5 एंड ई आर। आपको पता है पाई एंड ई तो ऑलवेज जो होते हैं ना, वो इरेशनल नंबर्स ही होते हैं। जैसे ये पार्ट 1 में ये इरेशनल नंबर, इसका सी पार्ट है। पाई एंड ई आर, ये इसका डी पार्ट, डी जो है ना वो इसका करेक्ट आंसर है, इरेशनल नंबर्स। इफ़ एन इज़ नॉट अ परफेक्ट स्केयर दैन √n इज़। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में भी मैंने ये बात रिपीट की, जब अंडर रूट के अंदर, स्केयर रूट के अंदर आप में 7 नॉट अ परफेक्ट स्केयर हो तो वो इरेशनल नंबर होता है। इफ़ एन इज़ नॉट अ परफेक्ट स्केयर दैन √n इज़ इरेशनल नंबर। इसी तरह पार्ट 4 है √3 प्लस √5। आपको पता है ये भी एक इरेशनल नंबर है, ये भी एक इरेशनल नंबर है। सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज़ आल्सो एन इरेशनल नंबर। ये पहली एक्सरसाइजों में भी मैं आपसे ये बातें कर चुका हूँ, इसलिए ये भी √3 प्लस √5 इज़ इरेशनल नंबर। इसका भी डी पार्ट करेक्ट है। इसमें देखें 5th में फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r x इक्वल टू x इज कॉल्ड, इसको सिमेट्रिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। ये देखिए सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, x इक्वल टू x इज कॉल्ड सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। इस तरह ये सी जो हुआ इसका करेक्ट आंसर हुआ, करेक्ट इन सर्कल हुआ। तो ये 6 पार्ट है, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू आर, यानी सेट ऑफ रियल नंबर्स के ये मेंबर ए बी सी फर्ज करें। ए ग्रेटर दैन बी एंड बी ग्रेटर दैन सी इम्प्लाइज, यानी ये इम्प्लाइज का मतलब ये दलील देता है कि ए ग्रेटर दैन सी है। इसका ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। ये बी इसका करेक्ट आंसर हुआ। अब आ जाते हैं जी ये 7 के ऊपर। यहाँ पर देखें 2x मल्टीप्लाई 8 पावर x इक्वल टू 64, दैन x किसके बराबर होता है ये हम देखते हैं। ये देखें इधर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। वैसे आपने डायरेक्ट इसमें रफ अमल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप डायरेक्ट इसमें x फाइंड आउट करना है। आप देखेंगे यहाँ पर देखें ये 2 पावर x है, इसको भी आप लिख सकते हैं कि 2 की पावर 3 इंटू एक्स। पहले जैसे क्वेश्चन किया, ये 2 पावर 6 होता है 64, ठीक है जी। 2 मल्टीप्लाई विद 2 4, 4 मल्टीप्लाई विद 2 इज 8, 8 मल्टीप्लाई विद 2 16, 16 मल्टीप्लाई विद 2 32, 32 मल्टीप्लाई विद 6 विद 2 इज 64, यानी 2 पावर 6 6 टाइम्स होता है। तो यहाँ पर देखें ये 2 पावर x मल्टीप्लाई विद 2 पावर 3x हो गई इंटू 2 पावर 6। अब ये देखिए बेस एक जैसे है तो पावर आपस में ऐड होती है, x प्लस 3x ये ऐड हो गई। ये 2 पावर 6, ये 2 पावर 4x, ये 2 पावर 6, ये चूँकि बेस है सेम है इसलिए इनको कंपेयर करना है। तो आ गया 4x इज इक्वल टू 6, तो x आ गया 6/4। इस तरह x की पावर 3/2 आ गई। ये 2 है, ये 3 है। तो आप देखें यहाँ पर ये ए ऑप्शन आपका दुरुस्त हुआ 3/2। वैसे आप इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो दैन भी आपको पता चल जाएगा, रफ अमल करने की ज़रूरत नहीं, इतना माइंड इस्तेमाल करें तो 43 सेकंड के अंदर अंदर सॉल्व करनी होती है ऑप्शन। ये इंटरनेशनल असूल है, या जब भी आप इधर ऑप्शन पे जाएंगे इतना ही वक्त आप
के हिसाब से आपको वक्त देंगे। हर ऑप्शन 42 सेकंड से पहले पहले करनी है। यहाँ पर देखें फिफ्थ पार्ट है, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, देन ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू ए इक्वल टू बी इक्वल टू ए इज कॉल्ड, ये आपको सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है। ये ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, इसका बी ऑप्शन दुरुस्त हुआ। फिर अंडर रूट 75 प्लस अंडर रूट 27 स्क्वायर रूट ऑफ 75 है प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 27, ये इनमें देखना कौन सी ऑप्शन है। ये भी आप थोड़ा सा रफ अमल कर सकते हैं ये, लेकिन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो माइंड के अंदर ही ये सॉल्व हो जाता है। ये आपके लिए मैं कर रहा हूँ। ये देखें 25 मल्टीप्लाई विद 3, ये 75 होता है, प्लस यहाँ पर देखें ये 3 की पावर 3 आ गया, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई विद 3, ऐसे तोड़ लें इसको। तो यहाँ देखें 5 पावर 2 मल्टीप्लाई विद 3 25 को लिख सकते हैं। इसको भी आपने ऐसे ही तोड़ा, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई विद 3। तो आप गौर करें, जो हम यूजिंग करते हैं कि ए बी स्क्वायर रूट इज इक्वल टू ए स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई विद बी स्क्वायर रूट, इसी तरह इसको तोड़ें, ए स्क्वायर रूट इंटू 3 प्लस 3 2 स्क्वायर रूट इंटू 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर। ये देखिए 5 पावर 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 है, ये अंडर रूट 3 प्लस 3 की पावर 2 का स्क्वायर रूट 3 है अंडर रूट 3। ये देखें ये सेम है। तो 5 प्लस 3 8 होता है, 8 अंडर रूट 3, 8 अंडर रूट 3। यहाँ पर देखें ये डी आपका दुरुस्त है, 8 अंडर रूट 3, ठीक है जी। द प्रोडक्ट ऑफ 3 प्लस अंडर रूट 5 इंटू 3 माइनस अंडर रूट 5, ये कंजुगेट है एक दूसरे के। आपने ये बताना है कि इसका आंसर क्या होता है, पता ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9 है, अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 है, और 3 माइनस 9 माइनस 5 आपको पता है वो उसका आंसर आता है 9 माइनस 4। 4 आपको पता है कि प्राइम नंबर नहीं है, ओड नंबर नहीं है, इरेशनल नंबर नहीं है। 4 तो इवन नंबर होता है, इसका मतलब ये एक रैशनल नंबर है, क्योंकि 4 कैन बी रिटन एज 4/1। प्राइम नंबर भी नहीं है, प्राइम नंबर उसको बोलते हैं जो जिसके सिर्फ 2 डिवाइज़र हो, एक 1 और एक खुद। तो यहाँ पर 4 के 2 डिवाइज़र नहीं है, उससे 2 से ज़्यादा बनते हैं, इसलिए रैशनल नंबर में ये दुरुस्त है। उसी तरह ये आ जाता है हमारा कि पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आप ये देखेंगे कि ए दिया हुआ है आपको, ए दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ए की वैल्यू दी हुई है। ये 2 में रिव्यू एक्सरसाइज में ए की वैल्यू 3/2 दी हुई है, बी की वैल्यू 5/3 दी हुई है, और सी की वैल्यू 7 और 5। कहता है वेरीफाई द ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ये हम इसको कर चुके हुए हैं। और यहाँ पर राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ये राइट की जानब है, ये लेफ़्ट की जानब है, इसलिए इन दोनों में से एक पार्ट में करता हूँ। फर्ज किया मैं वेरीफाई करने लगा हूँ, ये पार्ट इसका लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ये है ए इंटू बी प्लस सी, और ये आप कीमत जो है ना वो इसकी जो वैल्यू दी हुई है वो अपनी अपनी इसकी जगह इसको रख रहे हैं। ये बी है 5/3, सी है 7/5। तो इसको आप देखेंगे ये 3/2, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, 3 और 5 इसका 15 हुआ लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये 3 डिवाइड बाई 15 5 आया, 5 मल्टीप्लाई विद 5 विद 25 प्लस 5 डिवाइड 15 3 मल्टीप्लाई विद 7 इज़ 21। यहाँ पर आप आ गया 3/2 इंटू ये 5 21 है, 5 6 2 और 52 और 2 4 46/15। अब इनको कैंसिल करें, ये 2 इससे कैंसिल हुआ 23
और ये 3 इससे हुआ 3 5 आ गया, या 23 और 5 आ गया। इसी तरह इसकी राइट हैंड साइड लें। राइट हैंड साइड में आपको पता है ये ए बी प्लस ए सी है। अब ए की जगह रखें 3/2 और यहाँ पर बी की वैल्यू 5/3 प्लस ए की वैल्यू 3/2 और सी की वैल्यू 7/5। अब ये 3/2 है, ये 3 से अभी 3 से ना करें, 3 मल्टीप्लाई विद 5 करें तो या ये 3 से कैंसिल कर दें तो यहाँ पर 5/2 आ गया, प्लस इधर नहीं हो रहा है तो 3 मल्टीप्लाई विद 7 इज़ 21, 2 मल्टीप्लाई विद 5 इज़ 10 और इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल 10 आता है। तो 2 डिवाइड 10 इज़ 5, 5 मल्टीप्लाई विद 5 इज़ 25, 10 डिवाइड 10 इज़ 1 इज़ 21। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका आंसर जो हुआ वो आ गया जी 25 प्लस 21 46/10। तो ये 2 पे जाता है, ये 23, ये 5 और ये 23/5 हो गया। इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड आपकी राइट हैंड साइड हो गई है, तो ये वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड। इसी तरह स्टूडेंट आप इसका दूसरा पार्ट खुद करने की कोशिश करें। तीसरा पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें ए 4/3, बी 5/2, सी 7 देन वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। ये विद मल्टीप्लिकेशन की जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है एडिशन की वो ये है, ये देखें। और विद मल्टीप्लिकेशन एसोसिएट प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन वो ये है ए बी इंटू सी। ये दोनों ही वेरीफाई करने हैं। तो ये पार्ट 1 कह लें, इसका पार्ट 2 कह लें। तो पहले पार्ट 1 कर लें, फिर पार्ट 2 कर लें, वेरिफिकेशन कर लें, तो ये आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी। ये भी आप खुद ही करने की कोशिश करें क्योंकि ये मैंने ऊपर आपको इसकी प्रैक्टिस करवाने की कोशिश की है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, वो कहता है इज़ 0 इज़ अ रैशनल नंबर, एक्सप्लेन इसकी करें। एक्सप्लेन इज़ 0 इज़ अ रैशनल नंबर। तो ये साइन ऑफ इंटेरोगेशन है, कहता है इसकी एक्सप्लेन करें। यस, 0 इज़ अ रैशनल नंबर because 0 can be written as 0/1 or satisfied a P over Q and Q is not equal to 0, hence 0 can be written as 0/1, so it is a rational number, so 0 is a rational number। ये थोड़ी सी करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर स्टेट ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ये ट्राइकोट प्रॉपर्टी है जो ये देखें, ये आपकी एक्सरसाइज के ऊपर है। ये प्रीवियस जब मैंने प्रॉपर्टीज़ आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, यहाँ पर आप देखें कि ऑर्डर प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेशन, एडिटिव, इधर इस तरह आप इसमें चेक करें कि ये रेसिप्रोकल प्रॉपर्टीज़ हैं और इसी तरह ये आपने रिटर्न कर देनी है इसकी ये प्रॉपर्टीज़। तो ट्रांजिटिव मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है ये। तो यहाँ पर आप आ जाएं, ये देखें, ये ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ में ये ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है। ये फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर आइदर ए इक्वल टू बी आर ए ग्रेटर देन बी आर ए लेस देन बी। यहाँ से आप वो उसका आंसर लिख लें, उसका आंसर ये लाइन ये जो लिखा हुआ है, तो ये इसको ये सॉल्व हो गया। अब आप आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये फाइंड 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 and 5। ये भी मैं एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा चुका हूँ। फाइंड 2 रैशनल नंबर
इंसर्ट टू रैशन नंबर बिटवीन, ये देखें 3 और 4 हुआ हुआ। ये मैं पीछे आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड कर चुका हूँ, उसकी कॉपी है। ये फर्स्ट रैशन नंबर जैसे किया था इसकी एवरेज निकाली थी, फिर सेकंड रैशन नंबर, इस तरह आपको मैंने बताया है। क्वेश्चन नंबर 7 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है, ये पार्ट 3 है। ये अभी मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको ये सॉल्व करके दिखाया है, तो आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ये हो जाएगा। फिर भी अगर कोई आपको मुश्किलात हो हल करने में तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं आपका हल कर दूंगा। ये तो बेहद शुक्रिया आपका। अब मेरा चैनल जो है ना वो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो अब इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।